सभी को जय हिंद। दोस्तों, बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवा रहे हैं और ये बहुत जल्द हम ख़त्म करने वाले हैं। ये आपका सेट नंबर 20 नंबर का होने वाला है। इसके पहले का देखिए मैंने 19 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है इस वाले किताब का। बाकी और भी नया नया सेट आने वाला है, वो भी आपको करवाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखा कीजिए, इससे क्या है कि आप अधिक क्वेश्चन जो है देख पाएंगे। तो चलिए हम पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और देखिए पहला प्रश्न है कि अभिकथन है ए, एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कुल बल शून्य होता है। कारण आर है कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर लगने वाले बल परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए राइट होगा। मानव हृदय के ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्यूआरएस सम्मिश्र क्या दर्शाता है? दोस्तों ये क्या दर्शाता है? तो नीलियों का विध्रुवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नीलियों का विध्रुवण। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? देखिए लवण का दोस्तों पीएच मान जो है ये देखेंगे तो इसका जो पीएच मान है 7 से अधिक होता है। जो इसका पीएच मान है 7 से अधिक होता है। तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अम्लीय है ना, जो लवण है अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क में प्रतिधारा क्रियाविधि का मुख्य कार्य क्या है? मानव वृक्क में प्रतिधारा क्रियाविधि का मुख्य कार्य क्या है? तो मूत्र को सांद्रित करना। मूत्र को सांद्रित करना। फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से किन तत्वों का समान गुण क्रमशः एका सिलिकॉन, एका बोरॉन एवं एका एल्यूमिनियम जैसा है? एका एल्यूमिनियम जैसा है तो ये हो जाएगा जर्मेनियम, उसके बाद स्कैंडियम एवं गैलियम। ऑप्शन नंबर जो है पांचवे का ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो ये हो जाएगा 151वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, 151वां स्थान। और इस सूचकांक में इरिट्रिया सबसे अंतिम पायदान पर है, जबकि नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है। अगला है कि एनसीईआरटी किस कक्षा की पाठ्य पुस्तक में मुगल और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को हटा दिया है? तो इसका आंसर क्या होगा 7 का? तो 7वीं कक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, 7वीं कक्षा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है मुंबई में, है ना। इसका आंसर देखेंगे 8 का, तो सी हो जाएगा मुंबई में। भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है। अब इसमें देखिए 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का आएगा। तो इसका आंसर देखिए 9 का देखेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में है कि ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 10 का भी आप सभी लोग पढ़ लीजिए, इसका आंसर बता देते हैं आपको 10 का। देखिए 10 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले निम्नांकित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1905 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1905। गोपाल कृष्ण गोखले को वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का जो है अध्यक्ष चुना गया था। किस पाल शासक ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा के एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए जो है 5 गांव अनुदान में दिया था, है ना दोस्तों, अनुदान में दिया था। तो 12 का आंसर देखेंगे तो देवपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवपाल। सुएज नहर बनने का कार्य कब जो है शुरू हुआ था? दोस्तों सुएज नहर की बात करते हैं तो 1859 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर जो है सी हो जाएगा 1859। सुएज नहर का निर्माण जो है 1869 में पूरा हुआ था, यानी पूर्ण हुआ था। शेर शाह यानी फरीद खां दक्षिण बिहार के किस सूबेदार के यहाँ जो है नौकरी किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ठीक है। दिल्ली यानी किस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का आगमन जो है हुआ था? तो तृतीय दिल्ली दरबार 1911 जो है सही होगा। वारंगल के काकतीय साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में किस शासन काल में जो है मिलाया गया? तो इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक।
दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सेकंड बैच जो कि आपका यहाँ पे 2.0 बैच लॉन्च किया गया है 8 नवंबर से। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं और बहुत लोग को पता ही नहीं कि लूसेंट का बैच भी हम चलाते हैं। मेरे भाई, आपका अगर कोई छोटा सिस्टर या फिर छोटी बहन है, छोटा भाई है, तो आप उनको बैच ये ज्वाइन करवाए, क्योंकि लूसेंट हम अच्छे तरीके से कवर करवा रहे हैं। फर्स्ट बैच की बात करते हैं तो 25 जुलाई से शुरू हुआ था, जो कि वो खत्म होने वाला है, नवंबर भी खत्म होने वाला है। तो आपका ठीक ठाक वहाँ पे हम 60-70% जो है कवर करवा दिए, वो भी खत्म हो जाएगा। इसका जो फी है 139 रुपया है, जो कि 3 महीना में हम इसको खत्म कर देंगे। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो आपको पता है लूसेंट एक बेसिक किताब है और इस सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि एक न्यू है। जैसे आप कोई भी मकान उठाते हैं तो न्यू होता है ना, वही एक लूसेंट बेसिक किताब है। तो टेस्ट की विशेषता की बात करते रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए और उसी 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल PDF 100 MCQ का रहेगा, आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे को टेस्ट ऑफ रहेगा। 5 बजे आपका शाम में टेस्ट होता है। बगल में देख सकते हैं किताबें लगा हुआ है, जो कि सभी एग्जाम के लिए है। पेमेंट देखिए QR पे ही करना है और पेमेंट का जो स्लिप है इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। इसका जो 139 जो है पेमेंट करना है, मात्र 139, और 3 महीना के लिए आपको जो है टेस्ट मिलेगा। तो देर ना कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपना टेस्ट बनाइए। वैसे ही बात करते हैं तो एक आपका जो है दृष्टि सामान्य विज्ञान का निकाला गया है बैच। ये आपका दृष्टि क्विक बुक है और ये सभी एग्जाम के लिए है, क्योंकि आपको पता है दृष्टि क्विक बुक कितना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे किताब देख सकते हैं, SSC हो, रेलवे हो, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका विज्ञान से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए कि आप उसको पढ़िए अच्छे तरीके से। उसी होमवर्क से आपको 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो फी है मात्र 99 इसका जो है फी रखा गया है और 50 दिन में बैच जो है समाप्त होगा। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका रात 9 बजे है। ये जो आपका बैच है दोस्तों 24 अक्टूबर से आपका बैच शुरू हुआ है। QR पे ही पेमेंट करना है और इस नंबर पे आपको जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है। एक और बैच देख लीजिए, ये देखिए आपका घटना चक्र GS पॉइंटर आखिरी बैच है और इसमें देखेंगे दोस्तों जो है 55 से 60 आपका जो है यहाँ पे टेस्ट निकलेगा। और टेस्ट की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है बिहार दरोगा, BPSC, ADO, BSSC, बिहार पुलिस, UPS, ISSC और एग्जाम, ये जो बैच है आपका 24 नवंबर शुरू हुआ है। 8 PM में जो है इसका टेस्ट का टाइमिंग है। अगर हम फी की बात करते हैं तो 102 रुपये जो है इसका फी रखा गया है और यही QR आपको स्कैन करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेली आपको 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, 10 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आप बोलेंगे सर 10 पेज तो बहुत अधिक हो गया। मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। आपको क्या है, लास्ट टाइम में रिवीजन करना है, ये नहीं कि बहुत अधिक पढ़ना है। बस आप टेस्ट बनाइए। टेस्ट आपको टेलीग्राम क्विज बोर्ड से मिलेगा, टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आपको आंसर हाईलाइट PDF भी मिलेगा। ये टेस्ट जो है आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि पूरा हम रिवीजन करवा रहे हैं अच्छे तरीके से। और पेमेंट जो है आपको ये QR पे ही करना है और पेमेंट की जो स्लिप है इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर B, अमीर खुसरो की निम्नांकित रचनाओं में से कौन सबसे पहली रचना है? तो सबसे पहली रचना की बात करते हैं तो किरान उस सादेन, किरान उस सादेन 17 का ऑप्शन नंबर A सही होगा। किरान उस सादेन में दिल्ली, इसकी इमारतों, शाही दरबार, अमीरों और अधिकारियों के सामाजिक जीवन का विवरण जो है प्रस्तुत किया गया है। मिनहाज उस सिराज निम्न में से किसके दरबार में रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर जो है A सही उत्तर हो जाएगा। और बात करते हैं तबकात ए नासिरी में सर्वप्रथम बिहार की जानकारी मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य हमारा जो है सही है? देखिए, मौर्य की बात करते हैं तो जैसे मौर्य शासन में भूमि कर उपज के 1/6 भाग से 1/4 भाग तक जो है लिया जाता था। प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे अधिक अधिकारी मौर्य काल में थे। मौर्य प्रशासन में अधिकारियों के वेतन में काफ़ी अंतर था। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। खारवेल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है सही है? तो सही तथ्य के बारे में पूछ रहा है। देखिए, ये कलिंग के शासक थे। उसके बाद संभवतः उनका शासनकाल 2वीं सदी ईसा पूर्व में रहा था और हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल का है। तो आप बोल सकते हैं 20 का ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, इसको हम दूसरा पेज देखते हैं। देखिए 21 नंबर हमारा कि डैश पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। विद्युत चुंबक का दोस्तों निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा क्या? देखिए 21 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C होगा। मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने। ऑप्शन नंबर जो है 21 का C सही होगा।
श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा रंग जो है घटक सबसे कम झुकता है? पीला, नारंगी, आसमानी और बैगनी। तो 22 की बात करते हैं तो नारंगी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, नारंगी। एलिसा का सिद्धांत किस आधारित है? देखिए एलिसा की बात करते हैं दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिजन प्रतिरक्षी अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी सही होगा। इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तो ये हो जाएगा तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी सही होगा। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, किस स्थिति पर कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 25 का? तो माध्य स्थिति पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा माध्य स्थिति पर। देखिए माध्य स्थिति वह संतुलन बिंदु है जहां कण पर कोई शुद्ध बल कार्य नहीं करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे जो है नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसे नियुक्त किया गया है बताइएगा? तो ये नियुक्त किया गया है आलोक जोशी। क्या होगा आंसर? आलोक जोशी। एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जापान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जापान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा कौन सा सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आक्रमण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, आक्रमण। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है दोस्तों। कौन सा है? कर्मधारय समास है। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम? बताइए इनमें से हमारा कौन सा शब्द है जो सौभाग्य का विलोम है? तो ये दुर्भाग्य हो जाएगा, उल्टा होता है दुर्भाग्य। लौह अयस्क की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध इताबीरा पहाड़ी क्षेत्र किस देश में है? तो ये आपको देखने को मिलता है ब्राजील में, है ना। इसका आंसर जो है 31 का सी हो जाएगा, ब्राजील में। दक्षिण अफ्रीका में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो कि लिखा गया है पोस्ट मासवर्ग क्षेत्र है। निम्नांकित में से कौन सी झील त्रिपुरा राज्य में है? तो यह आपको लिखा गया है रुद्र सागर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा रुद्र सागर झील। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी की विशेषता निम्न में से कौन सा है? तो इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसमें जो है सिलिका की मात्रा जो है अधिक होती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला है कि गन्ना की कृषि के लिए उपयुक्त भौतिक कारक निम्न में से कौन सा है? देखिए भौतिक कारक की बात करते हैं, जैसे आपका तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस और औसत वार्षिक वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, दोनों कथन सही है। सूर्य के निकटतम तारा का नाम क्या है? दोस्तों सूर्य के निकटतम तारा का नाम की बात करते हैं तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। सेंटोरी लिखा गया है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन नंबर ए। अरावली पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नांकित में से कौन सही तथ्य है? बताइए इनमें से हमारा जो है सही तथ्य क्या है? देखिए अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है। अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है। तो उपयुक्त दोनों हमारा जो है कथन सही है। विश्व का सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है? तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो लिखा गया है परी प्रशांत महासागर पेटी होगा। ठीक है, तो 37 का देखेंगे तो ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चांदी का सबसे अधिक भंडार किस देश के पास है? चांदी का तो सबसे अधिक जो है पेरू के पास होता है। ऑप्शन नंबर होगा। चांदी के भंडार के प्रमुख देश जो है पेरू, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, पोलैंड, मैक्सिको आदि है। ठीक है, भारत के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य जो है सही है? तो सही की बात करते हैं तो जैसे उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, सही है। और पूर्व से पश्चिम अधिकतम लंबाई जो है आपका 2933 किलोमीटर है। दोनों कथन हमारा जो है सही है। भारत में ग्रेफाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो सबसे अधिक भंडार की बात करते हैं दोस्तों तो इसका आंसर जो है 40 का अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से। तो इसका आंसर जो है 41 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। देखिए पादपों में फ्लोएम के माध्यम से शर्करा के स्थानांतरण की व्याख्या करने के लिए सबसे स्वीकृत परिकल्पना कौन सी है? तो सबसे स्वीकृत परिकल्पना की बात करते हैं दाब प्रवाह परिकल्पना होगा। क्या होगा? दाब प्रवाह परिकल्पना। 42 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
कॉप्टन, है ना, कॉप्टन प्रभाव में एक एक्सरे फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है। इस प्रक्रिया में क्या संरक्षित नहीं रहता है? तो क्या संरक्षित नहीं रहता है? तो फोटॉन की तरंग दैर्ध्य होगा। क्या होगा? फोटॉन की तरंग दैर्ध्य। यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की डैश होगी। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 4 गुनी जो है इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 4 गुनी। जैव प्रौद्योगिकी में साइलेंसिंग लिखा गया है, साइलेंसिंग या जीन नॉकडाउन करने के लिए किस तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है 45 का आरएनए अंतः क्षेत्र, ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है कि 28 अप्रैल 2025 को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुशील कुमार मोदी यानी मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 46 नंबर का, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो पद्म भूषण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी। फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा पायल कपाड़िया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पायल कपाड़िया, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ जो है लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई में। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन विषम राज्य सूची का नहीं है? बताइए, यहाँ पर विषय लिखा गया है, विषय राज्य सूची का नहीं है। तो 51 का देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा 51 का? देखिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर डी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने के पहले निम्नांकित में से किस या फिर किन पद या फिर पदों पर रह चुके थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, है ना, डी इसका सही आंसर याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों ये कौन से वर्ष में किया गया था बताइएगा? तो ये किया गया था 1986 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1986 में। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित बातों या शर्तों का उल्लेख है? इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 6 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के 1 के संबंध में निम्नांकित में से कौन सही है? देखिए इसे वर्ष 1974 में संविधान में अंतः स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर जो है 55 का ए सही होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपको अनुच्छेद 118 में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 118 में। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस संशोधन संविधान मतलब संशोधन अधिनियम द्वारा यह उपबंध उपलब्ध कराया गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में अनुच्छेद 19 का 1 के तहत प्रदत्त स्वतंत्र अधिकारियों पर प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है? तो 16वां संविधान संशोधन 1963, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नांकित में से किसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा उपयुक्त, सभी हमारा ऑप्शन सही है। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा किस राज्य में आदिवासी कल्याण मंत्री बनाने का जो है उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 59 का, तो जैसे झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच एवं विनिश्चय किसके द्वारा जो है किया जाएगा? विनिश्चय तो किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा ये किया जाएगा। आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी होगा उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूलैंड्स के ऑकलैट है ना ऑकलैट रूल के बारे में सत्य है?
तो इसका उत्तर देखेंगे तो न्यूलैंड ऑकलेप्स नियम केवल हल्के तत्वों के साथ अच्छी तरह से काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 61 का डी सही होगा। डार्विन की फिंच किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों, किसका एक जो है उत्कृष्ट उदाहरण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 62 का। देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो अनुकूली विकिरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुकूली विकिरण। मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक डैश था दोस्तों, एक डैश था, तो बैगनी और सफेद फूल होगा। क्या होगा, बैगनी और सफेद फूल, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रकाश किरण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब वह यात्रा करती है, जब वह दोस्तों यात्रा करती है। तो इसका आंसर क्या होगा 64 का। देखिए 64 का आंसर देखेंगे तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। ऑप्शन नंबर जो है 64 का ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक में त्रिविम समयावता संभव है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन होगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक जो है इसका जो पदभार है किसने दोस्तों ग्रहण किया है, तो पदभार की बात करते डॉक्टर मांगीलाल जाट, डॉक्टर मांगीलाल जाट, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किस संस्थान द्वारा जो है की गई है। देखिए होस्ट प्रोटीन की बात करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा किया है, इसका उत्तर हो जाएगा भूटान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूटान। अगला है कि एफएमसी का विलय किस वर्ष सेबी में कर दिया है, सेबी में कर दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2015 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015। भारत का निम्नांकित में से कौन शहर एल्यूमिनियम उद्योग के लिए सही है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुरी होगा। क्या होगा आंसर, मुरी। 72 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा मुरी। भारत में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को किस कंपनी अधिनियम द्वारा जो है अनिवार्य किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कंपनी अधिनियम 2013 होगा। क्या होगा, कंपनी अधिनियम 2013, याद रखिएगा। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 कब जो है शुरू किया गया है, तो दोस्तों ये शुरू किया गया है जनवरी 2023 से होगा। क्या होगा, जनवरी 2023 से, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। निम्न में से किस कृषि उत्पाद को श्री अन्न जो है कहा जाता है, श्री अन्न हम कहते हैं, तो मिलेट्स हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा मिलेट्स। बिहार बजट 2025-26 में स्कीम व्यय लगभग कितना दर्शाया गया है, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है 1,16,760 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 1,16,760। वर्ष 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किए गए भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय आय कितना जो है बताया गया है, तो 20 रुपया बताया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा 20 रुपया। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने का सबसे प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा ही किया गया था। कार्ल मार्क्स ने अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप का प्रतिपादन किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी समाजवादी अर्थव्यवस्था। कार्ल मार्क्स जर्मनी के महान समाजशास्त्री और चिंतक थे। देखिए बाजार कीमत पर ज्ञात सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजी के मूल्यह्रास को घटाने पर निम्न में से क्या ज्ञात होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। निम्नांकित में से किस बाजार में प्रतिभूति के क्रय का तरीका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो यह हो जाएगा द्वितीयक बाजार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक बाजार। ऑप्शन नंबर बी। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसकी उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग और त्वरण क्रमशः होते हैं, दोस्तों क्रमशः होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। जब एक द्रव्य किसी क्षैतिज नली में
क्योंकि धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो जहाँ पर द्रव का वेग अधिक होता है वो दाब पूछ रहा है। तो वह दाब की बात करते हैं तो यह कम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम होता है। 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से डैश की दूरी पर जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान अप्रकाशित अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों मुख्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो देखिए CO2 का स्थिरीकरण करके शर्करा का निर्माण करना है ना, ऑप्शन नंबर जो है 84 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्मागति के द्वितीय नियम का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो एक विलगित निकाय की एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे जो है चुना गया है? दोस्तों किसे चुना गया है बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे 86 का, तो मोंडो डुप्लांटिस हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, मोंडो डुप्लांटिस। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सब लोग। बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए पटना। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? इसका पुरस्कार देखेंगे तो समर अबू एलॉफ, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट होगा। किसी गांव की जनसंख्या इतना है, तो मैथ का है, इसको बना लीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर तो एकदम ही ब्लर है। देखिए निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य यानी नृत्य की नर्तकी का उल्लेख है? नर्तकी का उल्लेख दोस्तों देखेंगे तो ऋग्वेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अंतिम शुंग शासक मृत्यु के बाद कर्ण वंश की स्थापना किसने किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो वासुदेव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वासुदेव। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण डैश है, तो शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शून्य होता है। अब देखिए योजना का नाम दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलाते, जैसे जवाहर रोजगार योजना की बात करते हैं, जवाहर रोजगार योजना, तो ये हो जाएगा 1989 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। रोजगार आश्वासन योजना की बात करते हैं तो 1993 हो जाएगा, और मिलियन वेल्स योजना की बात करते हैं तो 1988 हो जाएगा, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है 1995 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने जो है लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा दोस्तों जो है लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव विविधता की हानि। क्या होगा? जैव विविधता की हानि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि बुहाग बिहू, जिसे डैश बिहू भी कहा जाता है, उल्लास एवं समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नव वर्ष और बसंत के आगमन का उत्सव है। तो आगमन का उत्सव है तो रोंगाली होगा। क्या होगा? रोंगाली। महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में जो है वसूला जाता था उस टाइम? तो हो जाएगा 1/6। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा डैश तक है, तो ये हो जाएगा 50,000। 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।